हेलो, लिनक्स और विंडोज़ EC2 इंस्टेंस आपने बना लिए होंगे और टर्मिनेट भी कर दिए होंगे। टर्मिनेट करना मत भूलना वरना चार्ज लगेगा, राइट। अब जब हम इंस्टेंस बनाते हैं तो कई सारी चीज़ें हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है, राइट। मैंने बोला था उस वीडियो में मैं सब के बारे में बताऊंगा क्योंकि हमारा एम ही वही है कि हमें सब कुछ सीखना है ताकि इंटरव्यू में अगर कभी जाए ना तो उसके सभी क्वेश्चन का आंसर हम दे सके। अब जब हम इंस्टेंस बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या चूज करते हैं? लेट्स सी दिस। तो देखिए मैं डायरेक्ट वही स्क्रीन पे हूँ, ओके। और अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि अभी मैंने एक लॉन्च किया नया इंस्टेंस। यहाँ पे मैं दूंगा नाम और उसके नीचे यहाँ पे हमें चूज करना पड़ता है AMI। अब ये AMI क्या है उसको पूरा डिटेल में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, राइट। यू कैन चूज विंडोज AMI, यू कैन चूज लिनक्स AMI, यहां से हम चूज करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या यूज केस है, उसके बाद उसके ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। सो लेट्स गो बैक टू अवर व्हाइट बोर्ड, ओके। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। What is definition of AMI? According to AWS, AMI is pre-configured template of virtual machine environment in AWS. It includes operating system, application, and other configuration needed to deploy virtual machine और EC2 instance. ये इसका सिंपल डेफिनेशन है। समझ में आया? नहीं आया तो टेंशन लेना ही नहीं है, मैं समझाता। देखिए, हम अभी इसको 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, हम नॉर्मल बात करते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक मशीन है, इट कैन बी वर्चुअल मशीन, इट कैन बी फिजिकल मशीन, एनीथिंग, राइट। तो मेरे पास मशीन है, मशीन का मतलब हम ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर है, राइट। अभी नया एक कंप्यूटर मैंने लिया। अब इस कंप्यूटर को मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसके अंदर डालनी पड़ेगी ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आपके ऊपर है आपको कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम डालनी है। यू कैन से दैट लिनक्स आप डाल सकते हो, आप विंडोज भी डाल सकते हो, राइट। पर डालोगे कैसे? तो सबसे पहले जैसे कि अगर मुझे विंडोज डालना है तो मैं वर्जन डिसाइड करूंगा, राइट, कि भाई मुझे विंडोज का नया वाला 2022 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना। अब मैं जाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे और वहां से मुझे आइजो इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 6 GB होगा अप्रॉक्स, वो पहले मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद USB फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव से मुझे इसका बूटेबल बनाना पड़ेगा, राइट। और उस बूटेबल को यूज करके वो पेन ड्राइव में यहाँ पे डालूंगा, उस बूटेबल को यूज करके मैं अपना कंप्यूटर चालू करूंगा। 15 मिनट पूरा प्रोसेस होगा और इसके अंदर मुझे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। ये एक सिंपल प्रोसेस है। जब हमारे पास कोई ऑन प्रीमाइसिस फिजिकल मशीन या वर्चुअल मशीन होता है तो हम ये फॉलो करते हैं। जब आप AWS में जाएंगे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि AWS में प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट्स है। विंडोज का, लिनक्स का, जो भी चाहिए, जो भी वर्जन चाहिए वो आप सिलेक्ट करोगे और 5 मिनट में वो आपका मशीन इंस्टेंस रेडी करके दे देंगे। यहां पे एक प्लस पॉइंट ये भी है कि कई सारे AMI है, इसके अंदर तो प्री कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन भी रेडी है। जैसे एक AMI है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विद SQL सर्वर। अब उसमें क्या होगा, आप जब इंस्टॉल करोगे या जो ये AMI सिलेक्ट करोगे
तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ सीक्वल भी इंस्टॉल होके आ जाएगा। अब ये चीज हम ऑन प्रीमाइसेस में मैन्युअली करते हैं और बहुत टाइम लगता है। तो AMI जो है ये काफी बड़ा टाइम सेवर है और आपको कुछ आइसो इमेज वगैरह जो हम ट्रेडिशनल में करते हैं वो करने की जरूरत नहीं रहती है, राइट। अब हमें लगता है कि ये वही एक यूज है, वो तो है ही, पर AMI के कई सारे यूज हैं। तो यहां पे हम 4 AMI के मेन यूज की बात करते हैं। सबसे पहला जो काफी नॉर्मल है, जो हमने अभी बात की, रैपिड इंस्टेंस डिप्लॉयमेंट। आप 2 to 3 मिनट में EC2 इंस्टेंस बना सकते हो। आपको कुछ डाउनलोड करने की, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। दिस इज फर्स्ट। देन वी हैव सेकंड एडवांटेज एज वेल, विच इज लोड बैलेंसिंग एंड ऑटो स्केलिंग। देखिए हम आगे ये सब प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। लोड बैलेंस लाइक मैं कितने मशीन लाइक मल्टीपल EC2 इंस्टेंस बनाऊंगा और उसमें मैं सबके बीच में लोड बैलेंस करूंगा, क्योंकि मैंने आगे बोला था कि शायद आपके पास एक सर्वर होगा तो आप एक सर्वर से सभी यूजर्स को रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो इन दिस केस यू कैन क्रिएट मल्टीपल सर्वर्स। अब मल्टीपल सर्वर है तो उसके बीच में लोड बैलेंस भी करना पड़ेगा, राइट। तो उसमें आपको मल्टीपल सर्वर्स बनाने पड़ेंगे और मल्टीपल सर्वर्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आइडेंटिकल। तो वहां पे जब आप लोड बैलेंसर यूज करोगे तो आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन से मल्टीपल सर्वर बनाओगे, वहां हम AMI का यूज करेंगे। दूसरा है स्केलिंग। स्केलिंग में क्या होगा कि एक ऑटो स्केलिंग आएगा। जैसे आपका इंस्टेंस कुछ प्रॉब्लम हो गया या डाउन हो गया तो वो नया इंस्टेंस ऑटोमेटिकली बना देगा। अब वहां जब नया इंस्टेंस बनेगा तब उसके अंदर हमें क्या चाहिए, एप्लीकेशन वगैरह भी चाहिए। तो हम कस्टम AMI बना देंगे और उस कस्टम AMI से हम मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। तो ये हम वहां पे यूज करेंगे AMI का। तीसरा जो ऑप्शन हमारे पास है वो है एनवायरनमेंट क्लोनिंग। सपोज मेरा एक एनवायरनमेंट सक्सेसफुली चल रहा है, मुझे ऐसा ही दूसरा एनवायरनमेंट बनाना है। 25 सर्वर है, 25 सर्वर्स। तो आप 25 सर्वर्स पूरा दूसरा एनवायरनमेंट में मैन्युअल बनाओगे, AMI डालोगे, फिर सॉफ्टवेयर डालोगे, बहुत टाइम लगेगा। एक एनवायरनमेंट लो, उसका AMI बना लो और दूसरे एनवायरनमेंट में उस AMI से इंस्टेंस बना लो, तो वो काफ़ी इजी रहेगा। एक बात मैं बता दूं, आप जब भी AMI बनाते हो या जो भी आप AMI यूज करते हो वो रीजन स्पेसिफिक है। तो एक रीजन में जो AMI है उसका जो AMI ID है वो अलग होता है दूसरे रीजन में, राइट। सो ये याद रखना है। देन वी हैव थर्ड, डिजास्टर रिकवरी। अब ये है ना बहुत ही पॉपुलर टर्म है इन द क्लाउड एनवायरनमेंट। जैसे मेरे पास एक एप्लीकेशन जो है वो चल रहा है, ये मेरा एक पूरा एनवायरनमेंट है, मैं उसको बोलूंगा एक्टिव एनवायरनमेंट, राइट। यूजर जो है वो यहां से एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है। मेरी एप्लीकेशन बहुत क्रिटिकल है, अगर वो एप्लीकेशन बंद हो गई ना तो बहुत ही नुकसान मेरा होता है। तो मैंने क्या सोचा है कि हम एक स्टैंड बाय एनवायरनमेंट लेंगे। अब यहां पर सब यूजर्स कनेक्ट हो गए, पर अगर यहां पे कुछ हो गया तो मैं यूजर्स जो है उस सब को रीडायरेक्ट कर दूंगा स्टैंड बाय एनवायरनमेंट। अब जहां पे ए जो हमारा एक्टिव एनवायरनमेंट है वो रुका हुआ है, वहां से स्टैंड बाय एनवायरनमेंट स्टार्ट होगा। तो एक्टिव एनवायरनमेंट का जो भी स्टेटस है वो स्टैंड बाय एनवायरनमेंट रिज्यूम करेगा, तो जो यहां है वो यहां होना चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा, यहां से हम AMI थ्रू ये पूरा एनवायरनमेंट है वो रेप्लिकेट करेंगे। तो यहां पर भी हमें AMI का यूज करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कैसे करेंगे, ये थियोरी है, आगे आगे प्रैक्टिकल में ये सब कुछ देखेंगे, राइट। तो यहां पे ये 4 यूज है, जो मेन 4 यूज है वो है AWS AMI का। नाउ जब आप AMI सिलेक्ट करने जाते हो
तो कई सारे ऑप्शंस भी होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे ब्राउज मोर AMI। 1 second, let me share this screen. Let me go back. Let me click on launch instance. देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ब्राउज मोर AMI, राइट। अब यहाँ पे पूरा लिस्ट आ गया AMI का। अब देखिए यहाँ पे आता है प्लेटफॉर्म, राइट। सो यहाँ पे ये आपको डिटेल होगा कि किसने ये प्रोवाइड किया है। जैसे अगर मैं बात करूँ ये Amazon लिनक्स है तो प्लेटफॉर्म आएगा Amazon, राइट। अगर मैं यहाँ पे जाके करूँ रेड हैट तो आ रहा है प्लेटफॉर्म रेड हैट, लाइक RHEL, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। अगर मैं विंडोज़ की बात करूँ तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म आ रहा है, ये विंडोज़ प्लेटफॉर्म है, राइट। तो इट इज़ जस्ट अ डिटेल। देन यहाँ पे आ रहा है रूट डिवाइस टाइप EBS। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है रूट डिवाइस टाइप EBS एंड द सेकेंड ऑप्शन इज रूट डिवाइस टाइप इंस्टेंस स्टोर। आगे हमारे स्पेशल वीडियोस हैं अबाउट EBS एंड इंस्टेंस स्टोर, तो तब इस ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे। देन वी हैव वर्चुअलाइजेशन, तो ये वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म के बारे में है। राइट नाउ AWS का जो मेन प्लेटफॉर्म है वो है हार्डवेयर वर्चुअल मशीन, सो HVM है। पुराना एक दूसरा था पर अभी उसका कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ वर्चुअलाइजेशन टाइम HVM ही लेना है। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो एक ऑप्शन आएगा ENA का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक नेटवर्क एडेप्टर। इलास्टिक नेटवर्क एडेप्टर हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो अगर ENA में यस है तो इसका मतलब है ये इलास्टिक नेटवर्क एडेप्टर सपोर्ट करता है, हम हाई स्पीड नेटवर्क से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। यस होना ज़रूरी है अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो वही AMI लेना है जिसमें ENA इनेबल हो। देन हियर वी हैव CPU ऑप्शंस। देखिए जब आप मार्केट में प्रोसेसर लेने जाओगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, कोई बोलेगा इंटेल और AMD ले लो। अब तो नया आया है कि एप्पल ले लो, एप्पल M1 एंड M2। दोनों में क्या फ़र्क है मालूम है? ये जो इंटेल है और AMD है वो x86 प्रोसेसर बेस्ड आर्किटेक्चर है, बट एप्पल जो है उसका प्रोसेसर M1 एंड M2 जो है वो ARM बेस्ड प्रोसेसर है। ARM बेस्ड प्रोसेसर जो है वो ज़्यादातर मोबाइल डिवाइसेस में यूज़ होता है और उसका पावर कंजप्शन कम होता है। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करें AMI। आगे जब नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे हम बात करेंगे इंस्टेंस टाइप की। उसमें भी हमारे पास दो टाइप के इंस्टेंस है, x86 और ARM। कई एप्लीकेशंस को ARM बेस्ड प्रोसेसर प्रॉपर चलता है उसमें, तो आप ARM बेस्ड प्रोसेसर टाइप वाला भी इंस्टेंस बना सकते हो। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो नेक्स्ट के ऊपर डिपेंड है। जैसे नेक्स्ट में अगर आप x86 वाला इंस्टेंस टाइप ले रहे हो तो यहाँ पे ये ले लो। अगर नेक्स्ट में आप ARM वाला ले रहे हो तो 64 बिट ARM वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा, पर ये दोनों मैच होना चाहिए, राइट। सो दीज आर लाइक द ऑप्शंस वी हैव। अब ये सिलेक्ट करने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे? इंस्टेंस टाइप के बारे में। इंस्टेंस टाइप भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में भी बात करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।